9 मई वाक़या फौज के अंदर से PTI के हक में बगावत की खुली कोशिश थी। सानिहा 9 मई पर निगरान हुकूमत की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हिकमत अमली का मकसद फौज पर बानी PTI के मुतालबात के लिए दबाव डालना था। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI इस्टेब्लिशमेंट को अपनी हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदार तस्वर करते थे। वो सिर्फ उसी एक इदारे के साथ मुज़ाकरात पर तैयार भी थे। जब मुसल्लह फ़ौज ने सियासत में घसीटे जाने से इनकार किया तो बानी PTI और उनकी जमात ने एक ऐसी फ़ज़ा तख्लीक कर दी जिससे फ़ौज पर दबाव पड़ सके। अवामी ताकत से दिफाई तनसीबात पर हमले की हिकमत अमली तश्कील दी गई, जिससे PTI सपोर्टर्स को अदम एतमाद की तहरीक पर अपना गुस्सा निकालने का मौका मिला। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश के बाद मौसम खुशगवार। गुजरात, शेखुपुरा, खुशाब और मुजफ्फराबाद में भी बादल बरसने से दर्जा हरारत में कमी। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिरने से 10 साल की बच्ची जहां बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, पेशावर, स्वात, मालाकंड समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश हो सकती है। समाहनी आज़ाद कश्मीर और गिरदा नवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार। गिलगित बल्तिस्तान में भी आज बारिश मुतवक्के। सिंध, पंजाब के शदीद गर्म अजला के दर्जा हरारत में कदरे कमी। सक्खर और डीजी खान में ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री, बाकी अजला से दर्जा हरारत 40 डिग्री या इससे कम रहेगा। सूरज आग बरसाने को तैयार, कराची वाले हो जाएं होशियार। आज गर्मी की शिद्दत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा सकती है। मौसमियाती तज्ज़ियाकार जवाद मेमन ने खबरदार कर दिया, कहा कि बहरा अरब से आने वाली नम हवाओं से मुज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बन सकते हैं। गडाब, तेसर टाउन, बहरिया टाउन, हब डैम और नूरियाबाद में बारिश का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में हवाओं की रफ्तार इस वक्त 15 से 18 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है। IMF का मिशन नेथर पोर्टर की क़यादत में अगले हफ्ते पाकिस्तानी हुकाम से मुज़ाकरात करेगा। IMF की नुमाइंदा एस्टर पारेस का बयान, कहा IMF मिशन अगले प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात करेगा। मुज़ाकरात का मकसद बेहतर और मजबूत गवर्नेंस की बुनियाद रखना है। मुज़ाकरात में लचकदार मौशी तरक्की की बुनियाद रखने पर बात होगी। बिजली की भारी बिलों और महंगाई के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर लॉन्ग मार्च, पहिया जाम और हड़ताल का तीसरा रोज़। मुख्तलिफ इलाकों में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। मीरपुर से मुजफ्फराबाद जाने के लिए चारों तहसीलों से काफ़िले तराड़खल पहुँचना शुरू। बड़े पैमाने पर नकलो हरकत को रोकने के लिए जगह जगह सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गईं। गुज़िश्ता रोज़ के पुरतशद्दुद एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें हुई, पथराव किया गया, शेलिंग हुई। पुलिस का सब इंस्पेक्टर गोली लगने से जहां बहक हो गया। मुजाहिरीन और पुलिस एहलकारों समेत 78 अफराद जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर सदर आसिफ अली जरदारी आज अहम इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ऐवान सदर में बुलाए गए इजलास में स्टेक होल्डर से कहा गया कि वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर में सूरत हाल को ठंडा करने के लिए तजावीज़ लेकर आएँ। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की पेशकश। चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि एक्शन कमेटी जिस सतह पर बात करना चाहती है हुकूमत उसके लिए तैयार है। आटे और बिजली की कीमत में रिलीफ के लिए तरक्याती बजट से भी कट लगाना पड़ा तो लगाएंगे। जो मुतालबात हुकूमत पाकिस्तान से जुड़े हैं उन्हें वफाक के सामने उठाया जाएगा। खबरदार किया कि हमारा दुश्मन मक्कार है, पब्लिक सिक्योरिटी हुकूमत की तरजीह है। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तहम्मुल की पॉलिसी की बदौलत जानी नुकसान नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जलाओ घेराव के बावजूद आज़ाद कश्मीर पुलिस सब्र का मुजाहरा कर रही है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का PTI को सियासी स्पेस न मिलने का शिकवा। कहा 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को फेयर ट्रायल करके सजा दें। शेर अफजल मरवत को शोकॉज दे दिया गया। जवाब न आने पर मामला सियासी कमेटी में जाएगा। शेर अफजल मरवत के साथ मामला सिर्फ पार्टी डिसिप्लिन का है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू।
लाहौर पुलिस के एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलविस 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक चारों दहशतगर्द अपने ही साथियों के फायरिंग से हलाक हुए। पहले से गिरफ्तार मुलजिम फैजान की निशानदही पर जंगल से असलह और दस्ती बम बरामद। असलह बरामदगी के दौरान फैजान के 5 से 6 साथियों ने हमला किया। फायरिंग से मुलजिम फैजान समेत 4 मुलजिमान हलाक हो गए। फायरिंग करने वाले 3 हमलावर फरार हो गए। कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले ये मुलजिम फैजान ने पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का एतराफ़ किया था। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 3 में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान शहरी को कत्ल कर दिया गया। CCTV में मास्क पहने मुसल्लह शख्स को पैदल आते देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल बचाने के लिए मकतूल ने डाकू को पकड़ने की कोशिश की। डाकू ने बचने के लिए मकतूल पर 2 फायर किए और फरार हो गया। पुलिस का कहना है वाकया जाती दुश्मनी का है। इधर रफह से जबरी इनखला, उधर शिमाली और वस्ती गजा पर शदीद बमबारी। फलस्तीनी जाएं तो कहां जाएं? जबालिया कैंप पर ताज़ा इसराइली बमबारी से जानी नुकसान के खदशात। इसराइली फौज ने रफा के मशरक़ी और वस्ती इलाकों से फ़लस्तीनियों को निकलने का हुक्म दिया है। दावा किया कि 3 लाख फ़लस्तीनियों का इनखला करवा दिया। रफा में बड़ा ऑपरेशन रोकने के लिए अमरीका ने इसराइल को हमास रहनुमाओं से मुतालिक खुफिया मालूमात फराहम करने की पेशकश कर दी। यूरोपीय यूनियन ने रफा से जबरी इनखला नाकाबिले बर्दाश्त करार दे दिया। अरब ममालिक ने गजा पट्टी का इंतजाम संभालने की इसराइली तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ने गजा जंगबंदी इसराइली यरगमालियों की रिहाई से मशरूत कर दी। कहा हमास यरगमालियों को रिहा करता है तो कल ही जंगबंदी हो जाएगी। इसराइल ने रफा पर चढ़ाई की तो इसे हथियार फराहम नहीं करेंगे। मासूम शहरियों के कत्लेआम के लिए तोपखाने और गोला बारूद इसराइल को नहीं देंगे। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मेज़बान टीम को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। तीसरा T20 मैच 14 मई को खेला जाएगा। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहने वाली कौमी टीम फाइनल में हार गई। टाइटल तो जीत ना सकी लेकिन टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस से दिल जीत लिए। जापान ने पहली बार टाइटल अपने नाम किया। मुकर्ररा वक्त में एक मौके पर पाकिस्तान टीम को 2-1 से सबकत हासिल थी। 10 मिनट तक पाकिस्तान टीम बढ़तरी के साथ खेली लेकिन फिर जापान ने मुकाबला बराबर कर दिया। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर किया गया। पाकिस्तान ने पहले 2 पेनल्टी शूट आउट ज़ाया कर दिए। जापान ने 4-1 से कामयाबी हासिल कर ली। इवेंट से पहले तक नाकामियों में घिरी पाकिस्तान टीम की गैर मामूली परफॉर्मेंस देखने में आई और टीम 13 साल बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल खेलने में कामयाब हुई। कौमी क़यादत के अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में शानदार कारकर्दगी पर पाकिस्तान हॉकी टीम की तारीफ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तानी हॉकी टीम का अरसे बाद बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी टूर्नामेंट पर उम्दा कारकर्दगी पर कौमी हॉकी टीम को खैराज तहसीन। कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है। कौमी हॉकी टीम ने पूरी कौम के दिल जीत लिए। हुकूमत पंजाब का कौमी हॉकी टीम के लिए 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि हॉकी टीम ने कौम के दिल जीत लिए। मेयर कराची का हॉकी टीम के तमाम खिलाड़ियों के लिए 1-1 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सिंध हुकूमत जाग गई। रोटी और नान सस्ते ना करने पर कराची में 3 तनूर सील कर दिए। 2 तनूर खड्डा मार्केट और 1 चांद बीबी रोड पर सील किया गया। कमिश्नर कराची ने डिप्टी कमिश्नर को रोटी के सरकारी निर्ख सख्ती से नाफिज करने की हिदायत कर दी। नान भाइयों से कहा कि सरकारी निर्ख की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत बलोचिस्तान ने गवादर में बाड़ लगाकर शहरी इलाके को बंद करने के तासुर को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान ने कहा कि गवादर में बाड़ लगाने का ऐसा कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। गवादर शहर के गिर्द बाड़ लगाने की अफवाहों में सदाकत नहीं। साबिक रुकने सूबाई असम्बली और एक तंजीम की जानिब से किया गया दावा बेबुनियाद है। कंदकोट के गांव मुजाहिद अब्दुल गफूर में डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद जान बहक। सखर पुलिस का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 1 हफ्ते कबल अगवा किए गए बाप बेटे को बाजियाब करा लिया गया। पुलिस का दावा है कि पुलिस के करीब पहुंचने पर डाकू मुफी बाप बेटे को छोड़कर फरार हो गए।
आरिफवाला में ट्रैफिक हादसा, मोटरसाइकिल सवार 2 नौजवान जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 नौजवान मोटरसाइकिल टकराने से सड़क पर गिरे। पीछे से आने वाले मिनी ट्रक ने सड़क पर गिरे नौजवानों को कुचल दिया। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का कहना है, भारत को पाकिस्तान के नुक्ता नज़र में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए। पाकिस्तान का हवाला रखकर भारत को चलाने के तरीके पर ताला लगा दिया है। पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी खा ले, हमें इस में वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। भारत बहुत आगे निकल चुका है। सानिहा 12 मई 2007 को 17 साल मुकम्मल हो गए। इस दिन कराची में कत्ल किए गए 50 से ज़ायद शहरियों के अहल खाना आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मुकदमात दर्ज हुए, मुल्ज़िमान भी गिरफ्तार हुए, मगर फैसला आज तक न हो सका। फायरिंग के वाक़यात उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की कराची आमद पर किए गए थे। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो, बलोचिस्तान की सियासी शख्सियात ने भी मईशत बहाली के लिए आवाज़ बुलंद कर दी। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक अचकजई ने कहा, दरामदात पर इन्हिसार कम किया जाए तो डॉलर्स की बचत होगी। डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों को तरजीह देकर मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकते हैं। बलोचिस्तान के वज़ीर दाखिला मीर ज़ियाउल्लाह लांगू ने कहा कि मईशत की बेहतरी की तजावीज़ पर अमल दरामद के लिए मुतफ़िका लाहे अमल तय किया जाए। रुकने बलोचिस्तान असम्बली रहमत सौले बलोच ने कहा, सियासतदानों समेत तमाम स्टेक होल्डर्स मईशत की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। लाजवाल मोहब्बत, शफकत और सब्र की पैकर दुनिया की अजीम हस्ती माँ को खिराज तहसीन पेश करने का। मरीजों की देखभाल, तीमारदारी और खिदमत में पेश वबाई अमराज हों, कुदरती आफात या नागहानी वाक़यात, नर्सों ने हमेशा मुश्किल वक्त में तकलीफ कम करने में किरदार अदा किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज नर्सों के खिदमात के तरफ का दिन मनाया जा रहा है। माँ के आलमी दिन पर दिल का रिश्ता ऐप ने 10 से 12 मई तक सास भी एक माँ है के स्लोगन के साथ कैंपेन का आगाज़ किया है, जिसका मकसद ये बताना है कि सास भी एक माँ की तरह है और इस अहम दिन पर हमें अपनी माँ के साथ सास से भी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए और तोहफ़े देनी चाहिए। सर, आप इतनी सिगरेट क्यों पीते हैं? सारे कौम की नजरें आपके ऊपर है तो हमें तकलीफ होती है। सर, फैन फॉलोइंग आपकी इतनी है, लड़के परेशान हैं, आप इतना सिगरेट क्यों पीते हैं, वो भी खाली? बिलाल, मैंने पूछ लिया। मैं गलत करता हूँ। वाह। और मैं आज आपकी सवाल के जवाब में सबको बताना चाहता हूँ, मैं 15 दिन के अंदर सिगरेट छोड़ूंगा। और रहनुमा तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत ने सिगरेट छोड़ने का वादा कर लिया। पीटीआई रहनुमा के जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में धुआंधार एंट्री, मेहमान और ताबिश हाशमी के दरमियान दिलचस्प नोक झोंक, कहकहों से सजा प्रोग्राम हंसना मना है देखिए आज रात 11 बजे।